अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यह वीडियो पर्सनल हेल्थ एंड केयर सीरीज़ का आखिरी वीडियो है। इसके बाद हम लोग एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है डू यू नो। यह सीरीज़ क्या है, इसमें क्या क्या वीडियोस आएंगे, इसके लिए एक इंट्रोडक्शन वीडियो मैं बनाऊंगा, उसको आपको पता चल जाएगा कुछ दिनों में। और इस वीडियो में हम लोग वेट लॉस की बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वेट लॉस के लिए इस वीडियो में हम लोग 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहली चीज़ है PPP मॉडल। ये मैंने खुद से बनाया हुआ है, इसमें आपको बताऊंगा ये आगे क्या है। और इसमें हम डाइट के बारे में बात करेंगे। डाइट 2 तरह की डाइट है, एक तो वेजिटेरियन लोगों के लिए, एक नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए। और वेट लॉस से कुछ जुड़े हुए मिथ्स, ये तीसरी चीज़ है। हम लोग इस मिथ्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए पहले चीज़ शुरू करते हैं, PPP मॉडल। ये PPP मॉडल का मतलब हम लोग जनरली न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, लेकिन इसमें PPP का अर्थ है एक प्रिपरेशन, प्रिकॉशन एंड पेशेंस। तो अब इसमें प्रिपरेशन, प्रिकॉशन और पेशेंस ये क्या है हम जानेंगे। प्रिपरेशन मतलब तैयारी करना। तो यहाँ पर तैयारी करने का मतलब ये नहीं है कि आप चीज़ों को इकट्ठा करने वाली तैयारी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे माइंड को प्रिपेयर करने की बात कर रहे हैं। क्योंकि वेट लॉस में अक्सर क्या होता है कि लोग अपने माइंड को प्रिपेयर नहीं कर पाते, जल्दी हार मान जाते हैं। इसलिए माइंड की प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी होती है जब भी आप वेट लॉस के लिए आप करने की सोचते हैं। क्योंकि क्या है कि वेट गेन करना तो थोड़ा सा आसान होता है, वैसे आसान तो नहीं होता, लेकिन अगर कंपेयर करें वेट लॉस से तो उससे आसान होता है। लेकिन वेट लॉस करना थोड़ा मुश्किल काम है, इसलिए लोग जल्दी हार मान जाते हैं, अपने माइंड को प्रिपेयर नहीं कर पाते। तो माइंड को प्रिपेयर करने के लिए एक बात और आती है कि कई लोग ये सोचते हैं कि वो जो जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं, मतलब भगवान ने उनको जैसा बनाया है अच्छा बनाया है। लेकिन वो एक बात मैं कहना चाहूँगा उन लोगों से, आप अपने बचपन की फ़ोटो देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि भगवान ने आपको कैसा बनाया था। और आपने अपने गलत लाइफस्टाइल की वजह से, गलत खाने पीने के तरीक़ों की वजह से आपने अपने आप को कैसा बना लिया है। आप खुद से कंपेयर करके देख लीजिए क्या बनाया था भगवान ने और आपने अपने आप को क्या बनाया है। तो ये एक्सक्यूज़ देना तो बहुत ही गलत होगा कि भगवान ने हमें जैसा बनाया है तो हम वैसे ही अच्छे हैं। तो यही चीज़ प्रिपेयर करने वाली बात है, ये चीज़ मन से निकालना बहुत ज़रूरी है कि हम जैसे हैं वैसे अच्छे हैं, ये प्रिपेयर करने की बात हो रही है। नहीं, आप जैसे हैं वैसे अच्छे नहीं हैं, मतलब अंदर से होंगे, बाहर की बात कर रहे हैं। आपने गलत कर लिया ना, अपने आप को वेट बढ़ा लिया, तो अपने आप को ये बोलो कि नहीं मुझे अच्छा बनना है, मतलब जो मैं हूँ अभी मुझे अपने से अच्छा बनना है। दूसरों से कंपेयर मत करिए कि दूसरे लोग ऐसे हैं तो हमें भी वैसे ही बनना। नहीं, हम आज जैसे हैं हमें कल उससे अच्छा बनना है। ये अपने आप से कंपैरिजन करेंगे और अपने आप यही चीज़ अपने माइंड में रखेंगे तो इससे माइंड काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है। तो यही प्रिपरेशन की बात हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद आता है प्रिकॉशन। प्रिकॉशन में क्या होता है कि कई लोग बहुत फोर्सफुली अपनी बॉडी को वेट लॉस की तरफ बढ़ाते हैं, जैसे कि खाना बंद कर दिया ये वो, और मतलब दिन भर एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ खा पी नहीं रहे ठीक से, उन्हें लगेगा, और लोग सोचते हैं कि ऐसा करने से वेट कम हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रिकॉशन की मतलब ये प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। प्रिकॉशन मतलब आपको अपनी पूरी डाइट एक लेनी है, लेकिन साथ ही साथ आपको बॉडी को पुश भी करना है वेट लॉस के लिए। तो यही प्रिकॉशन के अंदर आता है। प्रिकॉशन मतलब गलत चीज़ों से बचाव करना, अपने आप को गलत इन्फॉर्मेशन से, गलत डाइट से, गलत एक्सरसाइजेस से अपने आप को रोकना, ये प्रिकॉशन कहलाता है। इसके बाद आता है पेशेंस। पेशेंस बहुत ज़रूरी है क्योंकि वेट लॉस कोई एक दिन, एक हफ्ते, एक महीने में होने वाली चीज़ नहीं है। इसके लिए कम से कम 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, किसी को 2 साल, किसी को 5 साल भी, अगर वेट ज़्यादा ही बढ़ा हुआ है तो 5 साल भी लग सकता है। तो इसमें पेशेंस वाली बहुत बात होती है। आपको पेशेंस नहीं है तो फिर वेट लॉस की जो प्रोसेस होती है वो बहुत बुरी तरह अफेक्ट करेगी। इसलिए आप लोगों को पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। और एक बात मन में रख लीजिए कि आपका वज़न अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ख़राब इंसान हैं या ख़राब हो गए हैं।
लेकिन ये चीज़ आगे जब लाइफ में हम एज बढ़ती है 40 प्लस पहुंचती है, तो क्या होता है कि ज़्यादा वेट होने की वजह से तरह तरह की बीमारियां हमारे शरीर को घेरती हैं। अब वो बीमारियां हमें ना हो, हम उन बीमारियों से बचे रहें, इसके लिए वेट नियंत्रित होना बहुत ज़रूरी है। मतलब ज़्यादा ना हो ना कम भी ना हो, ऐसा नहीं कि अंडर वेट हो गए। एक बैलेंस वेट होना बहुत ज़रूरी है हाइट के हिसाब से। तो आप लोग PPP मॉडल इसको माइंड में रखे रहिएगा, प्रिपरेशन, प्रिकॉशन एंड पेशेंस। ये कोई प्रक्रिया नहीं है बाहर करने के लिए, लेकिन ये माइंड का एक्सरसाइज है। अब आगे हम डाइट की बात करेंगे, और डाइट में 2 तरह की डाइट है हमारी, वेजिटेरियन डाइट और नॉन वेजिटेरियन डाइट। देखिए क्या होता है कि वेट लॉस करने के लिए हमारे शरीर में फ़ैट का बर्न होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारे शरीर में फ़ैट बर्न नहीं होगा, हमारा शरीर का जो अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा फ़ैट जमा हुआ है वो बर्न नहीं होगा, तो हमारा वेट लॉस होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वो फैट बर्न करने के लिए 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका, आपके शरीर में कम से कम कार्ब्स आप लें, कार्बोहाइड्रेट्स। और दूसरा तरीका ये होता है कि आप जितना खाना खा रहे हैं उससे ज़्यादा मेहनत करें। तो इसी तरीक़ों को लेकर हमने डाइट बनाया हुआ है वेजिटेरियन लोगों के लिए, नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए। तो पहले हम नॉन वेजिटेरियन लोगों की बात करते हैं। देखिए, नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए सबसे अच्छा है केटो डाइट। केटो डाइट को केटोजेनिक डाइट भी कहते हैं। केटो डाइट में क्या होता है, कीटो डाइट, केटो ही बोलते हैं। तो कीटो डाइट में क्या होता है कि हाई प्रोटीन और हाई फैट हमें लेना होता है, और कार्ब्स एकदम कम। और ये कीटो डाइट जो होती है वो वेजिटेरियन लोगों के लिए थोड़ा सा फॉलो करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको अभी बताएंगे आगे क्यों मुश्किल हो जाता है। हाँ, तो नॉन वेजिटेरियन लोगों की बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप हाई प्रोटीन के लिए आप चिकन ब्रेस्ट ले सकते हैं, सैल्मन फ़िश ले सकते हैं, और फैट के लिए आप नट्स ले सकते हैं, जो भी हमारे आलमंड्स हो गया, अखरोट हो गया, और दूसरे जो होते हैं। और आपको रोटी नहीं खाना है। देखिए क्या नहीं खाना है, रोटी नहीं खाना है, चावल नहीं खाना है, आपको डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खाना है, फ्रूट्स नहीं खाना है। ये नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए है, क्योंकि इन सब में कार्ब्स होता है। जब आप कार्ब्स बॉडी में डालेंगे तो वो कार्ब्स क्या कहते हैं, आपके फ़ैट के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए कीटो डाइट बहुत अच्छा है, क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे आप दिन भर कोई चिकन ब्रेस्ट खा रहे हैं, सैल्मन फ़िश खा रहे हैं, या फिर आप नट्स खा रहे हैं, दूसरी चीज़ें खा रहे हैं, वे प्रोटीन ले सकते हैं। तो इससे क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर पेट में खाना जा रहा है, इससे आपकी बॉडी में एनर्जी बनी रहेगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर जो वेजिटेरियन लोग होते हैं, तो आपको हाई प्रोटीन के लिए एक ही सोर्स है बस, कि आपको वे प्रोटीन लेना ही पड़ेगा। अब वे प्रोटीन आप ले रहे हैं तो पानी के साथ लेंगे। आपने थोड़ा लिया, कुछ टाइम तक आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भूख लगने लगी, और फिर आपने सब्जियां खानी है। आप कितनी सब्जियां खा लेंगे? तो वेजिटेरियन लोगों के लिए कीटो डाइट फॉलो करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि सब्जियां ज़्यादा खानी पड़ती हैं, और वे प्रोटीन आप ले रहे हैं तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। और आपको बाकी चीज़ों से, रोटी से, दाल आप हाई प्रोटीन वाली दाल ले सकते हैं, रोटी से, फ्रूट्स से, और डेयरी प्रोडक्ट्स से आपको इन सब से दूर रहना है, क्योंकि ज़्यादातर हमारी इंडियन डाइट में यही है। रोटी खाते हैं, फल फूल खाते हैं, और क्या कहते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, मिल्क ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो वेजिटेरियन लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कीटो डाइट फॉलो करना, लेकिन नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए बहुत अच्छा है कीटो डाइट। 1 महीने की कीटो डाइट चलाइए, फिर 1 महीने का पॉज लीजिए, फिर अगले 1 महीने चलाइए, फिर 1 महीने का पॉज लीजिए। इस तरह से आप करेंगे, 3-4 कीटो डाइट जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी, तो आपको अपने अंदर बहुत फ़र्क नज़र आने लगेगा। मतलब हाफ़ जो वेट था आपका वो कट हो जाएगा, अगर आप सीरियसली इसको फॉलो करेंगे तो, ऑनेस्टली। तो अब बात आती है वेजिटेरियन लोगों के लिए। वेजिटेरियन लोगों के लिए जैसे मैंने अभी बताया कि फ़ॉलो करना बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। लेकिन जो लोग फॉलो करना चाहते हैं वो फॉलो करें। अब इसके साथ साथ जो आप कीटो डाइट फॉलो कर रहे होते हैं, तो आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज भी करना ज़रूरी है, क्योंकि दिन भर आप बैठे रहते हैं, और ज़्यादातर लोग ऑफिस में काम करते हैं, या घर पे जो लेडीज़ लोग होती हैं काम करके बैठ जाती हैं या लेट जाते हैं, तो ज़्यादातर लोग बैठे रहते हैं।
और बैठे रहने से क्या होता है ना, आपके पेट में, आपके लव हैंडल्स पे काफ़ी सारा फैट जमा होना शुरू हो जाता है। जो भी लोग ऑफिस जाते हैं, ऑफिस गोइंग जो भी आप लोग हैं, वो लोग भी इस चीज़ से ध्यान रखें कि आप टाइम टाइम पर थोड़ा सा उठते रहें अपने सीट से। तो ये था हमारा वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए कीटो डाइट। और एक्सरसाइज आप लोग ज़्यादातर कार्डियो करिए। आपको वेट लिफ्टिंग वाली एक्सरसाइज अगर आप करना चाहते हो कर सकते हैं, लेकिन कार्डियो से ही काम हो जाएगा। कार्डियो मतलब रनिंग, जॉगिंग और स्ट्रेचिंग, इन सब से ही आपका काम हो जाएगा अगर आप कीटो डाइट फॉलो कर रहे हैं तो। अब तीसरी बात आती है कि मिथ्स क्या क्या होते हैं। मिथ्स ये होते हैं कि हम ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हम कम खाना खाएंगे तो पतले हो जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होता। दूसरा मिथ ये होता है कि आप कम फैट वाला खाना खाएंगे पतले हो जाएंगे। कुछ हद तक मान सकते हैं, लेकिन अगर आप ओवरऑल वेट कम करना चाहते हैं कभी नहीं हो सकता। तीसरा मिथ ये होता है कि आपको पेट का वज़न कम करना है तो पेट की एक्सरसाइज करिए तो आपका पेट का जो फैट है ख़त्म हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता। अगर आपको पेट का वेट भी कम करना है तो आपको पूरी बॉडी की एक्सरसाइज करना पड़ेगी। कोई भी ऐसा, हमारी बॉडी क्या है ना कि आप कोई भी पर्टिकुलर पार्ट को एक्सरसाइज करके ना तो उसे बढ़ा सकते हैं ना ही उसको कम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे बाइसेप बनानी है और मैं दिन भर बाइसेप मारता रहूँ, मेरे बाइसेप कुछ तो बढ़ेंगे, लेकिन एक प्रॉपर जो बढ़ने वाली चीज़ है वैसा नहीं हो पाएगा। किसी को एब्स बनाने हैं तो दिन भर एब्स मार रहा है, कुछ बन सकते हैं, लेकिन जो प्रॉपर एब्स बनते हैं उसके लिए आपको फुल बॉडी एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे चेस्ट के लिए भी होता है, शोल्डर्स के लिए भी होता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि केवल एक बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज करके या बॉडी पार्ट को ट्रेन करके आप वेट कम नहीं कर सकते। ये जो कुछ कॉमन मिथ्स थे जो लोगों के बीच में हैं। अब हम एक चीज़ और जानते हैं कि फ़ैट्स क्या क्या होते हैं। देखिए, फ़ैट किन किन बॉडी पार्ट में स्टोर होता है। देखिए क्या होता है कि हमारे पेट के एरिया, सबसे शुरुआती दौर में फ़ैट पेट पे ही, जो हमारा बेली एरिया है वहाँ पर ही स्टोर होना शुरू होता है। जब क्या होता है ना कि लोग ध्यान नहीं देते या फिर थोड़ा सा लापरवाही कर जाते हैं। जब फ़ैट जमा होने लग जाए तो थोड़ा सोच लो कि हाँ यार, फ़ैट मेरी बॉडी में जमा होने लगा है, तो थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा डाइट पे कंट्रोल कर लेते हैं, खाने पीने पे। लेकिन तब लोगों को ध्यान में नहीं आता। जब ओवरऑल पूरा फैल चुके होते हैं तब सोचते हैं कि अरे यार वज़न कम करना है। तो इस तरह से शुरुआत में ही अगर ध्यान दे लें तो फिर इतनी तो नौबत ही नहीं आएगी। दूसरा फैट जब जमा होता है लव हैंडल्स पे। लव हैंडल्स मतलब आपका कमर वाला एरिया। अब वो कमर वाले एरिया पे फैट जमा होने का सबसे प्रमुख कारण होता है शुगर। जब आप शक्कर या चीनी वाले चीज़ें ज़्यादा खाते हैं तो आपके कमर पे, लव हैंडल्स पे आपके फ़ैट जमा होना शुरू हो जाता है। तीसरा फैट जो होता है हमारे हिप्स और थाइज़ पे। हिप्स और थाइज़ से जब फैट होता है तो हाई एस्ट्रोजन की वजह से होता है। जब हाई एस्ट्रोजन वाला फूड खाते हैं, जब हाई एस्ट्रोजन वाला फूड खाएंगे तो उसकी वजह से हिप्स पे और थाइज़ पे फैट जमा हो जाता है। और चौथा हाथों पे कैसे, यहाँ पे कई लोग ऐसे हाथ फैलाते हैं, जैसे हाथ फैलाएंगे आप तो लटकने लगती है खाल। लेडीज़ लोगों में ज़्यादा होता है वो फैट, वो टी फैट कहलाता है। वो हाथ के नीचे से खाल लटकने लगना, वो फैट कम करने के लिए भी आपको थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट्स पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा आपको एस्ट्रोजन वाले खाना नहीं खाना। तो ये कुछ फ़ैट स्टोर होने वाले बॉडी पार्ट्स थे जिसमें फ़ैट स्टोर होता है। तो शुरुआत में ही कंट्रोल कर लें। जब पेट पे फ़ैट जमा होने लगे तभी हम कंट्रोल कर लें, तभी देख लें कि अरे हाँ यार फ़ैट बढ़ रहा है, थोड़ा सा डाइट में कंट्रोल कर लो, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लो। एक्सरसाइज नहीं करना थोड़ा सा कार्डियो कर लो। तो उससे क्या होता है ना, पेट शुरुआती दौर में ही वो फ़ैट ख़त्म हो जाता है। लेकिन जिन लोगों का, कई लोग क्या होते हैं उनके पूरा ही सिस्टम ख़राब हो चुका है, जैसे कि मतलब पेट में भी है, लव हैंडल्स पे भी है, एस्ट्रोजन बढ़ चुका है तो थाइज़ और हिप्स में भी है, आपके टी मतलब हाथ के नीचे भी है, तो टी फैट बोलते हैं उसको। तो उसमें क्या है कि ये तो पूरा ही आपने बिगाड़ लिया। अब इसको ठीक होने में समय लगेगा। जब पूरा ही बिगड़ जाता है तो ठीक होने में समय लगता है। अगर आपका फ़ैट अभी केवल पेट के एरिया में बेली फैट है बस अब आपका, तो 1 महीने में 1.5 महीने में काफ़ी हद तक फ़र्क नज़र आने लगेगा आपको। लेकिन आपका पूरा ही ओवरऑल फैट बढ़ चुका है तो तब तकरीबन आप 1 साल 2 साल दीजिए। अब फोर्सफुली नहीं करना है कोई चीज़, फोर्सफुली करेंगे तो फिर आपकी बॉडी वीक हो जाएगा। अब बात आती है कि जो लोग
पैसा खर्च नहीं करना चाहते, क्योंकि अभी हमने बात किया था कीटो डाइट का, इसमें पैसा लगेगा, चाहे आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, आपको एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ेगा। लेकिन जो लोग एक्स्ट्रा पैसा खर्च मतलब नहीं कर पाते या नहीं करना चाहते, तो उनके लिए सबसे बेटर ऑप्शन है कि आप जो खाना खाते हैं दिन भर में, उससे ज़्यादा आपको मेहनत करनी है। जैसे मान लीजिए आपने 4 रोटी खाया दिन में दोपहर में, तो आपको उस 4 रोटी के बराबर मेहनत करनी ही है, और कोशिश ये करिए कि थोड़ी सी ज़्यादा भी करें। जब आप 4 रोटी बराबर मेहनत करेंगे तो खाना आपका ऑलरेडी कंज्यूम हो गया एनर्जी के रूप में, लेकिन आप थोड़ी सी और मेहनत कर लिए तो जो और एनर्जी जो आप यूज़ कर रहे हैं, वो एनर्जी आपके जो फैट स्टोर्ड है बॉडी में, उससे लेना शुरू कर देगी बॉडी। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे आपका फ़ैट कम होना शुरू हो जाएगा। ऐसा होने में ऐसा नहीं कि आपको 1 हफ्ते 2 हफ्ते में आपको अंतर दिखने लगेगा, लेकिन 2 महीने में 3 महीने में आपको काफ़ी हद तक अपने आप के अंदर अंतर महसूस होने लगेगा कि हाँ यार, मेरा फ़ैट कम होने लगा है। जब आप फैट लॉस का प्रोग्राम फॉलो कर रहे हो, तो आपको कोशिश करनी है कि आपको तेल वाले सामान खाना ही नहीं है, तले हुए सामान, फ्राइड सामान नहीं खाना है। 15 दिन में एक बार खा लो, पेट भर के नहीं खाना, मतलब टेस्ट करने के लिए बस, लेकिन दूर रहें तो बेटर है। 2 महीने में आपको फ़र्क नज़र आना शुरू होगा। पैसा खर्च नहीं करना, कोई बात नहीं, आप जो खाना खाते हैं उससे ज़्यादा मेहनत करिए, तो आपको ऑटोमेटिकली फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा। मेहनत करने का मतलब आप जॉगिंग कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, आपको एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आपको कोई खेल खेलना अच्छा लगता है, आप खेल खेल सकते हैं, लेकिन आपको कुछ ना कुछ करते रहना है। मतलब खाना खाया और लेट गए, इस तरह से करेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है फ़ैट लॉस के प्रोग्राम को फॉलो करने का। और ऐसे कई लोग क्या होते हैं कि जल्दी हार मान जाते हैं, इसलिए माइंड को पहले प्रिपेयर कर लीजिए। इसलिए मैंने पहले बोला था, प्रिपरेशन, प्रिकॉशन एंड पेशेंस। पहले इन चीज़ को माइंड में बिठाइए, पूरी तैयारी के साथ आप फैट लॉस के लिए आगे बढ़िए, तो आपको अपने अंदर कभी भी डीमोटिवेशन टाइप का फील नहीं होगा। और कंपेयर कभी भी दूसरों से मत करिए। आज अपनी फ़ोटो लीजिए और अपने आप को एक्सरसाइज करना और डाइट फॉलो करना शुरू कर दीजिए, फिर 1 महीने बाद फिर फ़ोटो लीजिए, अपनी फ़ोटो से कंपेयर करिए, अपने आप से कंपेयर करें, तो आप देखेंगे कि हाँ यार कम हो, आप दिखेंगे ज़रूर, आपको कम नज़र आएगा, भले थोड़ा सा नज़र आए कम, लेकिन आएगा ज़रूर। तो फिर इससे आपको और मोटिवेशन मिलेगा, फिर धीरे धीरे करके आपका वज़न बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। अपने आप से कंपेयर करना है, दूसरों से कंपेयर नहीं करना। बी द बेस्ट वर्जन ऑफ यू, मतलब अपने आप को ही अपने से अच्छा बनाना है। जैसे आप अभी हैं, आपको अपने आप को आज से अच्छा बनाना है कल, और कल आपको बनाना है उससे अच्छा अगले दिन के लिए। मतलब ऐसे कोशिश करते रहेंगे तो आपका एक दिन आप बेटर बॉडी के साथ अपने आप को पाएंगे, और आपका वेट भी बहुत कम हो जाएगा, आपको एक अच्छा स्ट्रक्चर मिलेगा बॉडी को, एक अच्छा शेप में आप दिखाई देंगे। आप जब कपड़े पहनेंगे कोई भी तरह के, आपको कपड़े अच्छे लगेंगे आपके ऊपर। तो आप लोगों को इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।